स्वामी जी, ये जो सखा वेलनेस की अवधारणा है, मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति के समग्र विकास, समग्र या विकास की बिल्कुल बात। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही। अब आप सही आ गए बिल्कुल कि समग्र विकास की बात हो रही है। देखिए, आप एक थोड़ी सी बात बिल्कुल स्पष्ट जान लीजिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी चाहतों को अधूरा रख के धर्म की जगत में आता है, तो एक वक्त वो जब धर्म में कुछ ऊंचाइयां मिलने लगती हैं तो उसकी जो ताकत होती है उसकी चाहतों को मिल जाती है, फिर वो अपनी चाहतों में ज्यादा लग जाता है और अपने धर्म की यात्रा में कम लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, यदि एक व्यक्ति अपनी चाहतों को पूर्ण करके इस दिशा में बढ़ेगा तो धर्म की ऊंचाइयां जब उसे उपलब्ध होंगी तो उसकी ऊर्जा इनको नहीं मिलेगी। ये ऐसे ही समझ लीजिए कि मन के घोड़े भूखे हों और आपको एक राज्य मिल जाए, तो आप उस राज्य से प्रजा का भला करने के बजाय आप उस राज्य की ताकत का अपने मन के घोड़ों को ताकत देने में ज्यादा उपयोग करेंगे। तो मैं तो इंसान को, मेरे पास जो व्यक्ति आता है तो मैं उससे स्पष्ट पूछता हूं। हमारे यहाँ अगर हमारे इलाज लेता है कोई व्यक्ति, तो हमारी उसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी 3 विशेष बताइए कि जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और वो जो विशेष आपकी होंगी हम ये बताएंगे कि हम उसको भी काम करते हैं कि वो उपयुक्त होने पे हम अपने रागा को और ज्योतिष को उस दिशा में भी टर्न दे सकें कि आपकी विशेष भी पूरी हो। लेकिन फिर भी बात, अब कोई कहे कि हमारी विशेष तो है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, तो मैं पूछूंगा कि तुम भाई कौन से पद पे हो। अब वो कहे पद कोई नहीं, अभी तो बस मैं मूंगफली का ठेला लगाता हूं, चाहत मेरी प्रधानमंत्री की है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा दे सकता हूं कि इस बार मरने के बाद अगली बार तुम किसी कम से कम छोटे मोटे चेयरमैन के यहाँ तो पैदा हो ही जाओ। अब थोड़ा मैं बात समझने की कोशिश करो। तो मतलब तुम्हारी विशेष की तरफ ही तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन अब अगर तुम दूर का रास्ता है तो फिर वो लंबे रास्ते से जाएगा, उसमें समय उतना लगेगा। लेकिन संभव सब कुछ है, संभव सब कुछ है। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसको सबसे ज्यादा निंदा झेलनी पड़ी, और उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि उस ज्योतिष विज्ञान का सही से प्रचार नहीं हुआ। उसका प्रचार ऐसे ही हुआ जैसे रील्स का आजकल होता है। आजकल आप रील्स देखते हो, मेरे वीडियो देख लो, बड़े वीडियो होंगे, उसकी एक छोटी सी रील्स होती है 1 मिनट की। 1 मिनट में क्या वो मेरा बड़ा वीडियो समझ में आ सकता है? अब ज्योतिष का जो प्रचार हुआ वो ऐसा हुआ, अच्छा भाई भाग्य बता देते हो तो अभी बताओ हमें क्या होने वाला है, ये रील्स है। मतलब बिना कुंडली आपकी दिखाई नहीं, अब ऐसे अच्छा हमारे बारे में बता दो क्या होने वाला है, ये रील्स है। तो ज्योतिष की जो रील्स हमेशा से चलती आई, मैं समझता हूं शायद वो दुनिया की पहला एक ज्योतिष ऐसा विज्ञान है जिसकी रील्स सदा से बनती आई और पूरा कभी नहीं सुना गया। अब मैं आपको आज पूरा एक छोटी सी बात बताता हूं। आप 5 ऊर्जाओं से परिचित होंगे, जिसमें एक ऊर्जा अग्नि, एक ऊर्जा आपकी जो है वो पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, 5 ऊर्जाएं हैं। ज्योतिष स्पष्ट कहता है आप सबसे पहले अपनी अग्नि ऊर्जा यानी कि सब आप अपना शरीर संभालिए, शरीर से आप मेहनत करिए, आपकी तमन्नाएं, इच्छाएं पूरी होंगी। बहुत से लोग होते हैं जो शरीर भी अच्छा रखते हैं लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो दूसरे तल पे कहा जाता है कि आप अपनी पृथ्वी संभालिए। पृथ्वी मतलब माता पिता परिवार, अपना ये आपकी पृथ्वी है, तो आप उनको संभालिए। कभी भी आप दिक्कत में पड़ते हैं तो आपके सबसे पहले माता पिता काम आते हैं, लेकिन लोग अपने परिवार से संबंध अच्छे नहीं बनाते। चलो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे शरीर भी हमारा अच्छा है, परिवार भी हमारा अच्छा है, फिर तो हम उनसे कहते हैं फिर तीसरी चीज है जल अच्छा करो, अपना कम से कम मन अच्छा करो, मन कंट्रोल में करो, ध्यान को थोड़ा बैठो, थोड़ा योग करो, थोड़ा अपने आप को शांत करो, फिर उसके बाद कार्य करो और सफल होगे। वो कहते हैं ये भी करके देख लिया, 3 चीजें भी करें अब भी सफल नहीं हो पाए, तो मैं कहता हूं फिर ये देखो कि तुम जो करना चाहते हो तुम उसके लिए कितना एफर्ट कर रहे। फिर वो चौथा है वायु, जिसके लिए कि हमारे विचारों का, हमारे कर्मों का जो हमारी चाहते हैं हमने उसके लिए कितना किया, कितना हमने उसमें जोर मारा। और यदि चारों चीजों में तुमने जोर मारा हो और चारों चीजों में तुमने शुद्धतम काम किया हो फिर भी तुम्हारा काम ना बन पाए, तब 5वां अंतरिक्ष है, तब 5वां आकाश है, तब 5वां नक्षत्र है, वही ज्योतिष है। तो 5वें की मदद तब मांगो जब तुमने 4 का काम कर लिया हो। हर एक के लिए ज्योतिष नहीं बना था। सड़क पे चलता एक आदमी ज्योतिष के लिए नहीं बना। मैं ये नहीं कह रहा हूं सड़क का आदमी बुरा है, कहने का मतलब यह है कि वो अभी कहीं अलग तल पे एफर्ट कर रहा, आकाशीय ज्ञान नहीं समझ रहा।
तो आकाशीय ज्ञान का उपयोग, कहते हैं ना कि जब सब जगह से हार जाओ तब परमात्मा को याद करो, या तुम्हारे पैर में घुटने में दर्द हो तुम परमात्मा को याद करने लगते हो, तुम्हारे घर में बिजली चली जाती तुम सीधे भगवान को गाली लोग दे देते हैं, हे भगवान कमीना बिजली चली गई, लाइट मैच आ रहा था बिजली चली गई, भगवान को गाली। ये क्या बात हुई? भगवान को गाली, हर जगह भगवान। तो भाई भगवान का उपयोग तब करो जब तुमने अपने 4 कर्म पूरे कर लिए। अब 4 चीज किसी ने पूरी नहीं की और सीधे 5वें पे आ गया, उसका पूरा नहीं होता। ज्योतिषों के पास आप जा रहे हैं, आप सोचते हैं पैसे देंगे काम हो जाएगा, नहीं होगा। उसका कारण है कि वो ज्योतिष आपको सलाह इसलिए नहीं दे रहा पूरी, क्योंकि हमने अभी 5 सलाहें दे दी। अभी मैं ये कह रहा हूं ना 5 सलाहें मैंने दे दी, अब ये 5 सलाह देने के बाद देखें मुझे कितने लोग कुंडली भेजते हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे बेटे की कुंडली बनाइए, हमें आपकी बात पे विश्वास है, आप जो बताएंगे अच्छा है। हमने कहा सुनो, पहली बात तो मेरी कुंडली की फीस है 51,000 बनवाने की। दूसरी चीज ये है, अगर आपके बेटे के उसमें कुंडली में कुछ ऐसा निकला जो कोई बहुत ज़्यादा बताने योग्य नहीं है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन ये मत समझना 51,000 वापस आएंगे, समझ लो गए। क्या तैयार हो? फिर तीसरी चीज, हो सकता है कुछ ऐसा निकला जिसे बता देने से आपके जीवन में वो हो ना पाए जिसके लिए हम चाहते हैं कि हो, और मैं कहूँगा मैं नहीं बताना चाहता, तो क्या आप जबरदस्ती तानसेन की तरह हमसे नचवाएंगे अकबर बन के कि अकबर हमने तुम्हें पैसे दिए, तानसेन तुम गाओ जरूर? हम नहीं गाएंगे, हम नहीं बताएंगे वो बात। अब सोचो, इतना कहने के बाद कि 51,000 लेंगे और जरूरत पड़ी तो तुम्हारी कुंडली बताएंगे भी नहीं, कितने आएंगे मेरे पास? लेकिन बैठे हुए 2-2 हज़ार रुपये हम कुंडली बनाने वाले, वो 2,000 तुमसे ले लेते हैं। हाँ देखा तुम्हारा बेटा भाग्य अच्छा है, ये है, अब एक अच्छी सुंदर बहू मिलेगी, ऐसे नाम से उसका होगा। उन्होंने साइकोलॉजिकली ट्रीट करके तुम्हें एक समझा दिया।